सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता जी में मुक्ति प्राप्ति के 3 साधन हमने चर्चा की थी। इसके बारे में भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अभी कुछ बात कर्म योग के बारे में करें। कर्म योग का मतलब ये है कि अपने कर्मों को इस प्रकार करें कि कर्मों का बंधन ना हो। हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमारे अंतःकरण पर संस्कार पड़ते हैं, जिनको हम मेमोरीज कह सकते हैं। हमारा जो माइंड है, इट इज़ ए बंडल ऑफ मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ये मेमोरीज जो हैं ये बनी रहती हैं, और ये स्थूल शरीर नाश होने के बाद भी ये किए हुए जो कर्म हैं उनके संस्कार चित्त पे पड़े रहने के कारण हमारी उसी प्रकार की गति होती है, हम दूसरा शरीर ले लेते हैं। तो कैसे किया जाए कि कर्मों के संस्कार चित्त पर ना पड़े? कई लोग ये समझते कि कर्म को त्याग दें। संन्यास का मतलब भी कई लोग कर्म त्याग समझते हैं, लेकिन गीता जी की फिलॉसफी के मुताबिक संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि कर्मों का त्याग किया जाए। गीता जी ने बहुत ये डीप बात है कि कर्म करो, लेकिन कर्मों के बंधन से कर्म करते हुए कैसे बचना, ये तरीका बताया गया है। कर्म करने का तो भगवान ने कहा है, कर्म छोड़ने के लिए तो भगवान कहीं आज्ञा देते ही नहीं। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् ते संगो अस्ति कर्मणा। कर्म करने मात्र का ही तेरा अधिकार है। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, उसके फल पर तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? उसके भी कई कारण हैं। क्योंकि फल केवल तुम्हारे कर्म के अनुसार ही नहीं मिलता, फल के लिए कई और फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं। मा फलेषु कदाचिन, कर्म के फल पे तेरा अधिकार नहीं है। मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगो अस्ति कर्मणि। अगला ये एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि जब कर्म के फल पर मेरा अधिकार ही नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूं? मैं कुछ अचीव करना चाहता हूं, लेकिन उस पर मैं कर्म तो कर सकता हूं। उस जो अचीव करना हो मिले चाहे ना मिले, ये मेरा अधिकार नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। और ये बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए भगवान ने आगे ये भी क्लियर कर दिया कि तू कर्म ना करने की भी बात ना कर। ते संगो अस्ति अकर्मणि, इसलिए तू अकर्मणि न हो जा कि भी कर्म के फल पे मेरा अधिकार नहीं, इसलिए मैं कर्म क्यों करूं। कर्म तो करना ही है, कि कर्म करना तेरा कर्तव्य है। अब ये है कि कर्म करते हुए कर्म के बंधन से कैसे बचना है। कर्म 2 प्रकार के हम मान सकते हैं मोटे तौर पर, अच्छे या बुरे। अच्छे कर्मों का नतीजा पुण्य और बुरे कर्मों का नतीजा पाप। तो या तो हम पुण्य से बच जाएंगे या हम पाप से बच जाएंगे। दोनों ही सूरतों में हमें जन्म तो लेना ही पड़ेगा। पुण्य कर्मों के फल को भोगने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए हमें शरीर चाहिए,
और पाप कर्म किए हुए हैं तो पाप कर्मों का जो रिजल्ट है वो दुख होगा, उसके लिए भी शरीर चाहिए। यानी एक समझो लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी, बेड़ियां दोनों ही हैं, बंधन दोनों में है। अच्छे कर्म भी बंधन का कारण है और बुरे कर्म भी बंधन का कारण है। एक के लिए सुख भोगना, एक अच्छे कर्मों के लिए सुख भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, बुरे कर्म किए हैं तो पाप भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति तो तभी मिलेगी कि अगर कर्म का कोई संस्कार ना पड़े। तो उसके लिए भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय के ये 48वां मंत्र है कि कर्म किस प्रकार करने चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान ने कहा है तू कर्म योग में स्थित होकर कर। योग में स्थित होने का क्या अर्थ? कि तू अपने साथ पहले जुड़ जा, अपनी आत्मा में स्थित हो जा और फिर आत्मा में स्थित होकर शरीर से कर्म करता जा। यानी कर्मों में तू स्थित नहीं है, तू स्थित तो आत्मा में है लेकिन शरीर से कर्म कर रहा है। वो कैसे संभव है? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम मीन्स अटैचमेंट। कर्मों के फल के प्रति जो तेरी अटैचमेंट है या कर्मों के साथ जो तेरी आसक्ति है उसको त्याग दे और कर्म कर। तो वो है योगस्थ कुरु कर्माणि। उसका तरीका है संगम त्यक्त्वा धनंजय। अटैचमेंट को त्याग करके सिद्धि असिद्धि दोनों में बराबर, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा दोनों में सम रहकर, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा योगस्थ कर्मसु, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा दोनों में सिद्धि का, चाहे तेरे काम कर्म का फल जो है पॉजिटिव मिले, जो चाहता है वो मिले, या जो नहीं चाहता वो मिले। समत्वम योग उच्यते। दोनों में तेरी मन की स्थिति जो है वो सम रहनी चाहिए। ये है कर्म करने का तरीका। भगवान ने बताया ऐसे तरीके से कर्म करने से तू कर्म बंधन से बच जाएगा। इसी अध्याय के दूसरे अध्याय के 50वें मंत्र में भगवान ने यही कहा, योग कर्मसु कौशलम। कर्म करने की कला, कि कर्म तो करें लेकिन कर्म के फल के साथ ना बंधे, कर्म के बंधन में ना आए। ये कर्म करने की ये जो कला है, ये कौशल जो है, यही योग है। पतंजलि सूत्र के अनुसार तो योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकना, निरोध करना, उनका ये योग है। ये योग पतंजलि सूत्र के अनुसार है, लेकिन गीता में योग की एक अलग ही डेफिनेशन है। गीता जी में समत्व भाव को योग कहा गया है। द्वंद्वैर्विमुक्ता। ना तो किसी चीज के, किसी भी परिस्थिति में ना कोई दुख मानो ना कोई सुख मानो, समत्व भाव से। गीता जी के 15वें अध्याय के 5वें मंत्र में है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। यानी एक तो मान को त्यागो, निर्माण मोहा, मोह को त्यागो, मान को त्यागो। जित संग दोषा, संग का दोष को भी त्यागो। संग मीन्स अटैचमेंट। गीता जी में जगह जगह यही आया है कि असक्त बुद्धि से काम करो। एक शब्द है आसक्त। आसक्त मीन्स अटैच होना, और
आ से आ की मात्रा हटा दें तो असक्त, असक्त का मतलब बिना अटैचमेंट। तो इस दूसरे अध्याय के 56वें मंत्र में भी भगवान ने कहा दुखेश्वनु द्विगन मना सुखेशु विगत सप्रिया वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो दुख से कभी विचलित नहीं होता और सुख पाकर वो ऐसा नहीं सोचता कि ये सुख हमेशा बना रहे, और राग और भय, वीत राग भय क्रोध, भय और राग अटैचमेंट और क्रोध, इनसे जो रहित है, स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसे मनुष्य को धीर कहा गया, धीर हुए मुनि कहा गया है। ये स्थित प्रज्ञा की डेफिनेशन है। तो इस प्रकार जो स्थित प्रज्ञा है, या जो आत्मा में स्थित है, या जो समत्व योग का आश्रय लिए है, ऐसे कर्म जो करता है, जो इस भावना से कर्म करता है, समत्व बुद्धि से, वो कर्मों के बंधन से बच जाता है। ये कर्म योग है। इसकी आगे चर्चा करेंगे कि डिटेल में कि किस प्रकार कर्म करते हुए कर्म बंधन से हम बच सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में आनंद, शांति और खुशियाँ बनाए रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।